नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक से अधिक सिम कार्ड रखते हैं तो आज की इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, वरना आपका बैंक अकाउंट कब खाली हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसा कि आपको पता होगा, आज के समय पर मोस्टली जो लोग होते हैं वो 2 सिम कार्ड वाले मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो एक ही सिम का मोस्टली इस्तेमाल करते हैं और एक सिम को वैसे ही फ़ोन में रखे रहते हैं। उनके फ़ोन में सिम लगी रहती है, रिचार्ज नहीं कराते और जैसे ही 3 महीने गुजरते हैं बिना रिचार्ज के तो कंपनियां आपके सिम कार्ड को डीएक्टिवेट कर देती हैं। जैसे ही आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट होता है, कुछ ही समय बाद वो सिम कार्ड उस नंबर को कंपनी किसी और व्यक्ति के लिए अलॉट कर देती है। यानी कि आपका जो नंबर होता है वो आपकी सिम कार्ड बंद कर दी जाती है और किसी और व्यक्ति को वो मोबाइल नंबर दे दिया जाता है और दूसरा व्यक्ति उस मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करता है। बहुत बार आपने देखा होगा, आप अपने पुराने नंबरों पे फोन करते हैं तो वो नंबर किसी दूसरी जगह पे लग जाते हैं, दूसरे व्यक्ति कॉल उठाते हैं और बोलते हैं कि ये तो सिम हमने नई खरीदी है और ये तो हमारा नंबर है। और आप कितनी भी कोशिश करें, आप उन टेलीकॉम कंपनी से फिर उस नंबर को वापस नहीं ले सकते, एक बार वो नंबर आपसे हट जाता है। तो अभी ऐसा ही एक केस देखने को मिला है जिसमें दिल्ली के एक कारोबारी के साथ लाखों रुपए का फ्रॉड हो गया। हुआ क्या था कि उसके पास भी 2 सिम वाला फोन था, वो एक ही सिम को इस्तेमाल करता था और एक सिम उसके फोन में ऐसे ही पड़ी रहती थी। कुछ समय बाद टेलीकॉम कंपनी ने उनकी सिम को बंद कर दिया और बंद करने के बाद किसी और व्यक्ति को इस सिम को अलॉट कर दिया और दूसरा व्यक्ति उस सिम को यूज करता था और जो व्यापारी था उसका ये मोबाइल नंबर उसके बैंक अकाउंट में ऐड था, बैंक अकाउंट में लिंक था। अब हुआ क्या, जैसे ही सिम बंद हुई किसी और व्यक्ति के लिए अलॉट हुई तो जितने भी बैंक के मैसेज आते थे वो उस व्यक्ति को आते थे जिसको वो सिम अलॉट की गई थी और व्यापारी को इसके बारे में कोई खबर भी नहीं थी। व्यापारी जब भी बैंक में जाता, पैसे जमा करके आता और ओटीपी नहीं आता तो सोचता कि शायद कोई दिक्कत होगी, इस वजह से ओटीपी नहीं आ रहा, सर्वर का कोई इशू होगा, लेकिन हमारे अकाउंट में तो पूरे पैसे जमा हो रहे हैं तो हमें क्यों टेंशन लेना। लेकिन जो ओटीपी जाते थे वो उस व्यक्ति को जाते थे जिसने उस नई सिम को खरीदा था। कुछ ही समय बाद हुआ गया कि उस व्यक्ति को जिसको ओटीपी आता था वो समझ गया कि ये मोबाइल नंबर पहले किसी और का होगा जिसने अपने बैंक में ऐड करा के रखा होगा और उसके बैंक के माध्यम से ये पैसे जमा होते हैं तो मुझे मैसेज आता है कि इतने रुपए जमा किए गए हैं या इतने रुपए निकाले गए हैं। इसी चीज का मौका देखते ही उसने तुरंत उसी नंबर से अपना गूगल पे, फोन पे चालू कर लिया और चालू करने के बाद सारे पैसे उसके अकाउंट से चुरा लिए और अकाउंट से पैसे चुराने के बाद उसने वो पैसे इस्तेमाल कर लिए। लेकिन जब तक इस व्यक्ति को खबर होती तब तक सारे पैसे जा चुके थे, क्योंकि इस व्यक्ति के पास जो कारोबारी था उसके पास तो मैसेज आते ही नहीं थे, तो वो पैसे भी निकाल रहा था, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से ट्रांजैक्शन भी कर रहा था, तो मैसेज उसी व्यक्ति के पास आ रहे थे। कारोबारी की सिम बंद थी तो कारोबारी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं। कुछ समय बाद जब कारोबारी बैंक में गया, बैंक में जाके जब देखा पैसे जमा किए और बैंक की पासबुक होती है उसमें एंट्री कराई, जब पता चला कि उसके खाते से पैसे डिडक्ट हो गए हैं। जब उसे पता चला कि उसके साथ ये क्या हुआ है, उसके बाद उसने इसकी शिकायत थाना में दी। थाने में शिकायत जाने के बाद ये पूरा मामला सामने आया। लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करनी पड़ती है, जब भी मामले की सुनवाई हो पाती है। इसके अलावा बहुत सारी तरीके हैं, लेकिन उस व्यक्ति को 15 दिन बाद इस चीज की खबर हुई तो बहुत कम चांस है कि उस व्यक्ति के वो पैसे शायद वापस आ पाए। बाकी की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो आप लोगों को बस इतना सीख लेना है कि अगर आपकी कोई सिम है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो आपके बैंक वगैरह में ऐड है और आपकी सिम बंद हो गई है तो आप अपनी बैंक में जाके अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा लीजिए और अपने दूसरे मोबाइल नंबर को लिंक करा लीजिए, वरना आप लोगों के साथ भी इस तरह की धोखाधड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।